सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, आप आज बात चर्चा करेंगे आसिम मुनीर के ऊपर। आज आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने अमेरिका में धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को समाप्त कर देंगे। आधी दुनिया मतलब पाकिस्तान के साथ भारत भी, यानी अगर पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आया तो भारत को उड़ा देंगे। दूसरी धमकी उन्होंने ये दी है कि हम अगली बार मुकेश अंबानी पर भी स्ट्राइक करेंगे। तीसरी धमकी उनकी बांध के ऊपर है, बांध पर भी मिसाइल छोड़ेंगे, सिंधु नदी का पानी रोकने से वो नाराज है। अब वो जो स्ट्राइक करेंगे उसका जवाब तो सेना दे देगी, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मेरा आज का मुद्दा होगा न्यूक्लियर धमकी भारत के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से तो कई शक्तियां भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति से परेशान हैं। आसिम मुनीर भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा माना जा सकता है। तो न्यूक्लियर धमकी की बात करते हैं। देखिए, भारत को न्यूक्लियर धमकी कोई पहली बार तो दी नहीं जा रही। पाकिस्तान के नेता गाए बगाए धमकी देते रहते हैं, हमारे पास टैक्टिकल बम है, हम वो भारत पर छोड़ेंगे। मैं ऐसा भी सुना है कि उससे हिंदू मारे जाएंगे, मुसलमान नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आपको याद होगा, एक वीडियो में मैंने बताया था कारगिल युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी वाजपेयी जी को, तब के प्रधानमंत्री को, धमकी दी थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो वाजपेयी जी ने कहा था, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मान लूँगा भारत का एक हिस्सा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। इसी तरह की चर्चा मैंने किसी वीडियो में सुनी थी, जो मैंने आपको बताई थी। अभी हाल ही में आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री के भाषण सुने होंगे, जिन्होंने कहा था कि 9 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका के उस राष्ट्रपति जेडी वेंस का फ़ोन आया था, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान मैसिव अटैक कर सकता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा, जवाब दिया था, हम उससे भी बड़ा अटैक करेंगे। तो परमाणु धमकी कोई नई बात नहीं है, ये दी जाती रही है। इस बार नई बात ये हुई है, आसिम मुनीर ने ये धमकी अमेरिका की धरती से दी है, अमेरिका पहुंच कर दी है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट कर दिए गए। एक एयरबेस नूर खान भी था, जहां पर माना जाता है अमेरिकी वायुसेना का कब्जा था, और एक किराना हिल्स, जहां माना जाता है कि अमेरिका का परमाणु स्टोरेज था, उसे भी भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। ऐसी धारणा है, यद्यपि भारतीय सेना ने ऐसा स्वीकार नहीं किया। यानी ये ट्रंप के कार्यकाल में हुआ। निश्चित रूप से ट्रंप के कार्यकाल में यदि नूर खान एयरबेस, जिस पर अमेरिकी सैनिक तैनात थे, अमेरिकी हवाई जहाज तैनात थे, और परमाणु व्हील्स जहाँ उनका परमाणु जखीरा था, वो नष्ट हो गया, तो ट्रंप का दर्द स्वाभाविक है। अभी हाल में आप हमारे एयरफोर्स चीफ का बयान सुन रहे होंगे, जिन्होंने बताया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 2 F-16 को भी हैंगर में ही मार दिया था। अब निश्चित रूप से ये पहली बार नाम लिया गया है, F-16 का नाम पहली बार अधिकृत रूप से लिया गया है। यानी एयरफोर्स चीफ ये बता रहे थे कि F-16 मारे जाने से ट्रंप परेशान है। अगर आप गौर करें, समय को नोट करें, उन्होंने किस समय बताया, जिससे आप आभास लगा सकें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो टैरिफ कर रहे हैं, वो दरअसल टैरिफ नहीं, वो उनके F-16 एयरक्राफ्ट या किराना हिल्स में जो उनका न्यूक्लियर जखीरा उड़ाया गया, उसका दर्द है। उसका दर्द वो टैरिफ के नाम से निकाल रहे हैं। अब ये धमकी आसिम मुनीर ने पाकिस्तान जाकर दी है। अब ये धमकी आसिम मुनीर की अगर अमेरिका में रहकर है, तो इसका मतलब ये मानने में कोई संकोच मुझे नहीं है कि इसके पीछे अमेरिकी प्रशासन का समर्थन प्राप्त है। इसका दूसरा कारण भी बताऊंगा। अमेरिका के किसी भी अधिकारी ने या स्वयं ट्रंप ने आसिम मुनीर की इस धमकी की आलोचना नहीं की है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पालनकर्ता 2 देश मुख्य रूप से हैं, मैं जो मानता हूँ, अमेरिका और ब्रिटेन, और एक नाटो भी आप लगा सकते हैं। ब्रिटेन सहित नाटो ने भी
आसिम मुनीर की इस धमकी पर चुप्पी साधे रखी है। यानी पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका और नाटो दोनों शांत हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन वैसे तो पश्चिमी देशों का पिट्ठू है, उसने भी इस धमकी पर चुप्पी साधे रखी है। उनका भी अभी तक कोई बयान नजर नहीं आया। अब आप कल्पना करें, यदि आसिम मुनीर भारत पर परमाणु हमला करता है तो क्या भारत जवाब नहीं देगा? और भारत के जवाब के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्या ये तब उस समय अमेरिका हो, नाटो, ब्रिटेन या यूनाइटेड नेशन भारत के लिए कुछ कहने के नैतिक अधिकार रखेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। इन्हें तब भी कोई नैतिक अधिकार नहीं रखना होगा। जो भारत पे परमाणु हमले की धमकी पर चुप रह रहे हैं, वो भारत की जवाबी कार्रवाई पर कुछ बोलने के अधिकारी नहीं होंगे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आसिम मुनीर खुद बोल रहा है या ट्रंप का दर्द बोल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो अमेरिका को नुकसान हुआ है, वो चाहे F-16 हुआ हो, चाहे किराना हिल्स हुआ हो, उसका दर्द आसिम मुनीर के मुंह से निकल रहा है। अब थोड़ी सी बात आसिम मुनीर की भी करते हैं। भाई आसिम मुनीर, तुम क्या कहना चाहते हो? भाई अगर तुम्हारा जन्म पाकिस्तान के विनाश के लिए हुआ है तो भाई कुदरत की होने को तो कोई टाल नहीं सकता। जहाँ तक भारत की बात है तो कहावत है, कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए, भारत तो वहीं है। तो आप अपना सोचो और धमकी देने से पहले इतना जरूर देख लेना, अगली बार भारत की कार्रवाई के जवाब में अमेरिका के पीछे गिड़गिड़ाने मत जाना कि सीज फायर कर दें, और अपने DGMO से भी कह देना भारत को फ़ोन ना करें। तो आशा है आप आज के वीडियो का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा कि ये आसिम मुनीर बोल रहा है या पीछे ट्रंप है, ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।